डॉक्टर नूतन रानी, एलवीएसएम कॉलेज जमशेदपुर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, सेमेस्टर 5 के बच्चों को DSC 1 का टॉपिक औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई और इसके क्या कारण थे। तो आइए हम लोग पढ़ें औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है जो अब भी जारी है। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है गृह उद्योग के स्थान पर यंत्र चालित कारखाने। साधारणतया इससे उन यांत्रिक आविष्कारों से तात्पर्य लिया जाता है जिनका उपयोग 1770 से 1830 ईस्वी तक इंग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन की क्रियाओं में तथा यातायात के तरीकों में होने लगा था। परंतु यह इस महान क्रांति का केवल एक रूप था। इस रूप में हम इसे यांत्रिक क्रांति कह सकते हैं। इसी अवधि में इंग्लैंड में कृषि के ढंगों तथा ग्राम्य संगठन में भी बड़ा भारी परिवर्तन हो रहा था, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे खेतों को शामिल करके बड़ी बड़ी जायदादों में परिवर्तित किया जा रहा था। यह क्रांति का दूसरा रूप था जिसे हम कृषि संबंधी क्रांति कह सकते हैं। वास्तव में औद्योगिक क्रांति से हमें केवल इन आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का ही आश्रय नहीं लेना चाहिए, बल्कि इन क्रियाओं में आगे चलकर इंग्लैंड में तथा अन्य देशों में जो उन्नति हुई और उनके जो महान सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम हुए, उन सब को इसमें शामिल करना चाहिए। इस व्यापक अर्थ में औद्योगिक क्रांति अब भी जारी है। इसका आरंभ, जैसा हमने अभी कहा है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। 1770 से 1830 तक कुछ विशिष्ट बातों में क्रांति स्पष्ट रूप से दिखने लगी। अगले 40 वर्षों में उसमें काफ़ी प्रगति हुई, परंतु उसके विश्वव्यापी परिणाम 1870 ईस्वी के बाद प्रकट हुआ। पहले हम लोग पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में ही आरंभ क्यों हुआ और दूसरे देशों में क्यों नहीं हुआ। तो हम लोग आइए इसको जानें कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में फ्रांस प्रमुख देश था और फ्रेंच क्रांति के पहले तक उद्योग धंधों तथा व्यापार में वह इंग्लैंड से काफ़ी आगे था। उसकी जनसंख्या इंग्लैंड की जनसंख्या से तिगुनी थी। उसके पास रेशम, पटसन, कोयला, लोहा तथा जल शक्ति का काफ़ी भंडार था और इस प्रकार कच्चे माल के उद्योगों में यांत्रिक क्रांति के लिए आवश्यक
चालक शक्ति की उपलब्धि की दृष्टि से वह इंग्लैंड से कहीं अधिक बढ़ा हुआ था। फिर भी औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ फ्रांस में न होकर इंग्लैंड में हुआ। यह आश्चर्यजनक बात है, परंतु इसके कई कारण थे जिस कारण क्रांति फ्रांस में न होकर के इंग्लैंड में हुई। आइए हम लोग इसका कारण समझें। तो पहला कारण था, फ्रांस में जो वस्तुएं निर्यात के लिए बनाई जाती थी उसमें अधिकतर बढ़िया विलासिता की वस्तुएं होती थी जो व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान थी, परंतु जो हाथ से बनाई जा सकती थी और जिसके निर्माण में मशीनों का उपयोग नहीं हो सकता था, यह बात इंग्लैंड में नहीं थी। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में कई बातें ऐसी थी जो मशीनों द्वारा उत्पादन कराने में सहायक हुई। और दूसरी बातें, वहाँ माध्यमिक काल से चली आने वाली अर्धदास व्यवस्था तथा श्रेणी व्यवस्था फ्रांस की अपेक्षा बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी और इस कारण मजदूर अपने खेतों को छोड़कर कारखानों में भर्ती होने में अधिक स्वतंत्र थे। तीसरा कारण, माल तैयार करने वालों पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं था। वे अपनी इच्छा अनुसार मजदूरों को नियुक्त कर सकते थे और अपने इच्छा अनुसार ही माल बना सकते थे। चौथा कारण, इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में सरकार भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वालों की आर्थिक आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देती थी। सरकार कुलीन वर्गीय तो थी, परंतु व्यापार तथा कृषि की उन्नति की ओर उसका लक्ष्य था। उसने वैज्ञानिक कृषि के विकास की दृष्टि से कई कानून बनाए थे जिसके द्वारा छोटे छोटे खेतों को शामिल करके बड़ी बड़ी जायदादों का निर्माण हो रहा था। इसके फलस्वरूप साधारण किसान गांवों से हटकर नगरों की ओर जाने लगे थे और कारखानों के लिए मजदूर सुलभ थे। पांचवा कारण, उधर 1793 से 1815 ईस्वी तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो लंबा सामुद्रिक युद्ध चलता रहा, उसका फल यह हुआ कि फ्रांस का यूरोप से बाहर के प्रदेशों से जो व्यापार होता था वह बंद हो गया। सामुद्रिक व्यापार पर इंग्लैंड का एकाधिकार हो गया और वह बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में संलग्न हो गया। नेपोलियन के कार्यकलापों ने इंग्लैंड में
औद्योगिक क्रांति को प्रगति करने में सहायता दी और औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को नेपोलियन के परास्त करने की सामर्थ्य दी। छठा कारण था, इन सब बातों के साथ ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाने के लिए आवश्यक पूंजी भी विद्यमान थी। 16वीं शताब्दी से ही समुद्री लूटमार, दास व्यापार, अमेरिका और भारतवर्ष के व्यापार तथा अन्य कई प्रकार से इंग्लैंड में धन एकत्रित हो रहा था, जो औद्योगिक उत्पादन में लगाया जा सकता था। यह बात नहीं थी कि फ्रांस में धन एकत्रित नहीं हो रहा था, जो औद्योगिक उत्पादन में लगाया जा सकता था। फ्रांस में भी धन एकत्रित हो रहा था। वास्तविकता यह थी कि वहाँ धन का उपयोग उचित रीति से नहीं हो रहा था। उसका अधिकांश अंश ऋण करों के रूप में सरकार के हाथों में पहुंच जाता था और उसका प्रयोग अधिकतर अनुत्पादक कामों में तथा फिजूल खर्चों में होता था। फ्रांस में बैंक व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में पूंजी का प्रयोग उत्पादक कामों में होता था। सरकारी कर फ्रांस की अपेक्षा कम थे। सरकार सेना पर भी अधिक खर्च नहीं करती थी, जिसके कारण बैंक व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ तक इंग्लैंड संसार के मुख्य ऋण देने वाले केंद्रों में से एक बन गया था और यही सब कारणों के कारण जो औद्योगिक क्रांति हुई वो फ्रांस में न होकर के इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड एक द्वीप भी था जो कि सारी सुविधाएं उसको आसानी से प्राप्त हो जाती थी। थैंक यू।